मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th का ये अध्याय माँ का आंचल। ये शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में शाहाबाद, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 में पटना में हुई थी। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिव पूजन सहाय ने 1934 ईस्वी में लहेरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया था। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रिमासिक पत्र के संपादक थे। शिव पूजा जी का चित्र आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। शब्दार्थ: मदंग मीन्स एक जगह का वाद्य यंत्र। तड़के मीन्स प्रभात या सवेरे। लेलार मीन्स ललाट मीन्स माथा। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक जिसे ललाट पर यानी कि माथे पर 3 आनी या अर्ध चंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। उतान पीठ के बल लेटना। सानकर मिलाना, लपेटना या गूंथना। अफर भर पेट से अधिक खा लेना। थौर मीन्स स्थान या अवसर। महतारी मीन्स माता। तेल सरसों का तेल। बोध कर सारा घोर कर देना। नंद दोआ छोटा सामियाना। ज्योनार भोज और दावत। जिमने भोजन करने। अमोले आम का उगता हुआ पौधा। ओहार पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। करोसे मिट्टी का बना हुआ छिलछिला कटोरा। रहरी अरहर। अठई दीनता पूर्वक ले जाने वाली प्रार्थना। चिरौरी कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े या किलनी। औसरे बरामदा। अमानिया साफ शुद्ध। सारांश: यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह संस्करण शिल्प में लिया गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गंवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसको समझ सकें। आत्म कथात्मक शैली में रचे हुए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानायक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्र का एक अनोखा चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। बालकों के खेल, कौतूहल, उनका शोर और बालक की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता का रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बालकों के मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। प्रश्नाभ्यास: प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जाता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेहधारिता पर होता है।
बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलेनाथ का अपने पिता के साथ अपार स्नेह था। जब भी उस पर विपदा आई तो जो शांति और प्रेम की छाया माँ के आंचल में होती है, माँ की गोद में जाकर मिलती है, शायद उसको पिता से नहीं मिल पाती। और माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलेनाथ जी भी बचपन की स्वाभाविक आदतों के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता था। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना, तरह तरह का पता। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी थे। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता था, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपने मित्र मंडली में खेलने का मजा उठाता था। उसकी मग्नावस्था में बहुत ही सिसकना भी वह भूल जाता था। भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार बनी थी? भोलेनाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन और खेतों में पड़ी हुई चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फलें, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिन्हें वे खेलकर खुश होते थे। परंतु आज के बालक तो खेल खेलते हैं उसमें पूर्णतः भिन्न है। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि चीजें आती हैं। इसकी तुलना में एकदम वो अलग थे। भोलेनाथ जैसे बच्चों को खेलने की सामग्री आसानी व सुलभता से बिना मूल्य खर्च करे नहीं प्राप्त होती थी, इसलिए उन्हें बाजार जाकर उस चीज को खरीदना पड़ता। पाठ में आए हुए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू जाते हैं। बच्चों दोबारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, खेल खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता था और दूसरी ओर उनके नाच। भोलेनाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता था, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ को छोड़कर देखने पर लजाकर मुस्कुराए आईना रख देता था। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बहुत ही मनोहर लगता है और उनमें शर्मा कर आईना रखना भी बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, यानी कि उसे पछाड़कर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता के मूंछ खींचना और पिता का इससे प्रसन्न होना बड़ा ही अच्छा प्रसंग यहाँ पर है। इस उपन्यास में 30 के दशक का ग्राम्य संस्कृति चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार के दिखावे का अभाव था? लोग दूसरों के सीधे साधे हुआ करते थे, लोग परस्पर मिलजुल कर रहते थे, किसी भी पर्व या त्योहार पर पूरे उत्साह से मनाते थे। गांव में बचपन खेल ही खेल में वैसे ही सभी बातें सिखाता था जिसे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक जीवन भी बना सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफी बदलाव हुए। अब गांव में दूषित राजनीतिक के पांव पसारने लगे हैं। लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब के भेद आने लगे हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उन्हें अपने शब्दों में बताइए। भोलेनाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता वे अपने भोलेनाथ के साथ बिताते थे। भोलेनाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बैठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाना, ले जाना और खेलों में शामिल होना उनके गहरा लगाव रखता था। भोलेनाथ की माता वात्सल्य और मर्म से भरपूर थी। भोलेनाथ को भोजन कराने के लिए उनको भिन्न भिन्न तरीके से स्वांग रचना स्नेही माता की ओर संकेत करता है। जब बच्चा नहीं खाता तो माँ बहुत सारी चीजों को खिलाती है। बेटा है, अच्छा है, खाएगा तो मैं तुझे ये दिलाऊंगी, जो अपने पुत्र के स्वयं को भोजन के को लेकर चिंतित होती थी। दूसरी ओर लूहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती थी। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय दुखी हो जाता था।
माँ का ममता तालु मन इतना भावुक है कि अपने बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती थी। उसकी माता पाठक को बहुत ही सुंदर चित्रण वहां पर प्रस्तुत किया है। माँ का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलेनाथ को माता और पिता दोनों ही प्रेम करते थे। उसका दिन पिता की छत्र छाया में शुरू होता था। पिता उसकी तरह की रानी सदैव उसका साथ देते थे। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते थे, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता था तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर माँ की गोद में छिप जाता था और प्रेम और शांति का अनुभव करता था। माता उसके भय से भयभीत थी, उसके दुख से दुखी थी, उनकी आंसू से खिन्न थी। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी शुद्ध बुद्धि खो देती थी। वह बस इसी प्रयास में है कि अपने पुत्र की पीड़ा को कैसे समाप्त करे। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीयता सुख का अनुभव दिलाता है। इसके लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है तो माँ की ममता रखा जा सकता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कई तरीके से करते हैं। उनकी गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता के साथ दो कर जिद कर कुछ मांगते हैं और फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित होता है। माता पिता को कहानी सुनाना या कहीं घूमने जाना या उनके साथ खेल कर रहना। माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या रिश्तेदारों के बारे में पूछकर। इस पाठ में बच्चों को जो दुनिया में रखी गई है वह आपके बचपन की दुनिया में किस तरह भिन्न है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल की प्रगति से ही प्राप्त करते थे। उन्हें प्रगति के ही साथ वो खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चों के पास तो दुनिया की सभी चीजें हैं। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि को अपना समय व्यतीत करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, चॉकलेट, पिज्जा आदि से अपना बचपन बिता रहे हैं। अगर ये वीडियो माँ का आंचल आपको अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद।